Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are solving exercise number 8.2 of your chapter quadrilaterals. This chapter is from your ninth mathematics NCRT. So let's start from the question number 1. ABCD is a quadrilateral in which PQ, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal show that SR is parallel with AC. ठीक है, SR जो है किससे पैरेलल हमें शो करना है, ए सी को, इससे डायगोनल को यहाँ पर हमें पैरेलल शो करना है एंड एस आर इज़ हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी है हमें बताना है। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू देखिए पी क्यू इज इक्वल टू एस आर शो करना है एंड पी क्यू आर एस इज़ द पैरेललोग्राम, ये भी हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे शो, देखिए ए बी सी डी जो दिया है क्वाड्रिलेटरल दिया है उन्होंने एंड पी क्यू आर एस, ये जो पी है ये क्यू है ये आर है ये एस, ये क्या है मिड पॉइंट से गिवन में दिया है ना ऑलरेडी, तो बात खत्म हो गई। तो इन ट्रायंगल ए डी सी में एस और आर अगर यहाँ पर मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। तो अगर यहाँ पर पी क्यू इन हाफ है इसका मतलब आप एस आर एन इज इक्वल टू पी क्यू आप शो कर सकते हो आसानी से। ये दोनों तो हो गए। अभी अगर एस आर इज इक्वल टू पी क्यू है एंड स्टूडेंट्स अगर आपने इसे कनेक्ट किया तो आप यहाँ पर आर क्यू एंड एस पी को यहाँ पर शो कर सकते इक्वल, तो आप आसानी से कह सकते कि यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है। देखिए स्टूडेंट्स, given ABCD is a quadrilateral in which PQ, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. So to prove SR is parallel with AC and SR is half of AC, PQ is equal to SR, PQR is the parallelogram. तो प्रूफ देखिए इन ट्रायंगल DAC, ट्रायंगल DAC मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसमें S is the midpoint of DA and R is the midpoint of DC. तो SR is parallel with AC and SR is half of AC because of midpoint theorem. इन ट्रायंगल BAC उसी तरीके से P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC, तो PQ is parallel with AC and PQ is equal to half of AC by midpoint theorem. So but SR is half of AC, PQ is also, यहाँ पर देखिए half of AC इसका मतलब PQ is equal to SR मिल जाएगा। अभी PQ is parallel with AC, PQ क्या है पैरेलल है किससे, AC से पैरेलल है। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं ना स्टूडेंट्स पी क्यू इज पैरेलल विथ ए सी, यस ना, तो पी क्यू इज पैरेलल विथ ए सी है, पी क्यू एंड एस आर से पैरेलल यहाँ पर इक्वल है। सो पी क्यू इज पैरेलल विथ एस आर, टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, सो ऑल्सो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, so from 2 we can say that PQRS is a parallelogram. Question 2, ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ABCD यहाँ पर हमने एक रोम्बस ड्रॉ किया है, PQRS यहाँ पर मिड पॉइंट इन सभी के रिस्पेक्टिवली एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली यहाँ पर कहा शो द क्वाड्रिलेटरल, जो PQRS हमें मिल रहा है क्वाड्रिलेटरल हमें क्या करना है रेक्टेंगल है हमें बताना है। ठीक है, देखिए सो ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD, DA respectively. हमें प्रूव करना है PQRS is a rectangle। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किया, AB, AC एंड BD को ज्वाइन किया। तो प्रूफ देखिए ट्रायंगल DRS, DRS कहाँ पर है, ये रहा DRS। देन उसके बाद BPQ, BPQ कहाँ पर है, देखिए ये रहा BPQ। ठीक है, तो यहाँ पर DS इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, हाफ ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस। एंगल SRD इज इक्वल टू एंगल QBP, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस इक्वल होते हैं। DR इज इक्वल टू BP, हाफ ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस। सो ट्रायंगल DRS एंड ट्रायंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो देयरफॉर RS इज इक्वल टू PQ यहाँ पर हो जाएगा CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल DQSR, QCR एंड ट्रायंगल SAP इसमें RC is equal to PA, angle RCQ is equal to angle PAS, CQ is equal to AS. So by SAS again we can say triangle QCR and triangle SAP are the congruent. So RQ is equal to SP by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Now in triangle CDB, देखिए CDB triangle में अभी CDB कहाँ है, CDB ये वाला triangle, okay. R and Q are the midpoints of CD and BC respectively, तो QR is parallel with BD हो जाएगा।
Also P and S are the midpoints of AD and AB respectively. तो PS is parallel with BD हो जाएगा, PS पैरेलल हो जाएगा BD को, QR पैरेलल है BD को, इसका मतलब PS पैरेलल हो जाएगा QR को. सो PQR इज अ पैरेललोग्राम. अभी एंगल PQR जो है PQR ये क्या है 90 डिग्री है. ओके तो स्टूडेंट्स इन PQRS PS इज इक्वल टू PQ, RQ इज इक्वल टू SP. सो एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ पर PQRS क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा. आसान था ना क्वेश्चन. चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, ABCD इज अ रेक्टेंगल and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. देखिए स्टूडेंट्स, गिवन इन द क्वेश्चन ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. तो कंस्ट्रक्शन देखिए हमने क्या किया, AC एंड DB को ज्वाइन किया. तो टू हमें प्रूव करना है PQRS इज अ रोम्बस. ओके तो स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ABC, देखिए ABC वाला ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, देखिए ये वाला ट्रायंगल ABC दिख रहा है. यस तो P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली. सो PQ इज पैरेलल विथ AC हो जाएगा एंड PQ इज हाफ ऑफ AC हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम से. नाउ इन ट्रायंगल ADC, ये वाले ट्रायंगल में देखिए SR इज पैरेलल विथ AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC. इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, SR एंड PQ बोथ आर द इक्वल. As in quadrilateral PQRS, one pair of opposite sides is equal and parallel to each other, so it's a parallelogram. PS is parallel with QR and PS is equal to QR, opposite sides of parallelogram. Okay, now in triangle BCD, BCD ये वाले triangle में Q and R the midpoints of the side BC and CD respectively. QR is parallel with BD, QR is half of BD by midpoint theorem. ये इससे हाफ हो जाएगा, SP इसके हाफ हो जाएगा. इसका मतलब SP इज इक्वल टू RQ मिल जाएगा या तो QR मिल जाएगा. ठीक है, आप SP कहे QR कहे RQ कहे कोई प्रॉब्लम नहीं. तो PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू PS. इसका मतलब PQRS इज अ रोम्बस, हेंस इट्स प्रूव. नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ABCD क्या है, ट्रेपेजियम दिया है. इन विच AB इज पैरेलल विद DC. AB क्या है, पैरेलल है किसको, DC को है. BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर DC यहाँ पर उन्होंने AB को पैरेलल दिया है. तो इसका सॉल्यूशन देखिए. Solution, given that ABCD is a trapezium in which AB is parallel with DC, BD is the diagonal and E is the midpoint of AD. तो हमें प्रूव करना है F is the midpoint of BC. तो प्रूफ देखिए, BD intersected EF at G. So in triangle BAD, E is the midpoint of AD and also EG is parallel with AB. Thus G is the midpoint of BD, converse of midpoint theorem. So now in triangle BDC, G is the midpoint of BD and also GF is parallel with AB is parallel with DC. Thus F is the midpoint of BC. यहाँ पर हो जाएगा converse of midpoint theorem. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम दिख रहा है. E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. ओके तो देखिए BD कहाँ पर है, यहाँ पर है, ट्राइसेक्ट कर रहा है. तो AF and EC, ठीक है. एंड AB दिया है उन्होंने, देखिए AB एंड CD रिस्पेक्टिवली यहाँ पर दिया है. इनके मिड E एंड F आर द मिड पॉइंट्स. ओके तो AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD यहाँ पर हमें बताना है. तो स्टूडेंट्स गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, EF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ABCD रिस्पेक्टिवली. तो हमें शो करना है AF एंड ES ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. ऑलरेडी हमने आई थिंक लेक्चर में 8 नंबर का न्यूमेरिकल था, वो हमने देखा था, वही सिमिलर है इससे. तो प्रूफ देखिए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. AB इज पैरेलल विद CD. AB क्या है, पैरेलल है किससे, CD से पैरेलल है बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम. सो स्टूडेंट्स AE क्या हो जाएगा, AE पैरेलल हो जाएगा किससे, DF से भी, और FC से भी क्या पैरेलल हो जाएगा. तो AE अगर FC से पैरेलल है एंड स्टूडेंट्स AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, AE इज इक्वल टू FC हो जाएगा. तो AECF इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज AE एंड CF आर द पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर. सो AF एंड EC अगर यहाँ पर पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ओके
So now in triangle DQC, F is the midpoint of side DC and FP is the parallel with CQ. P is the midpoint of DQ, converse midpoint theorem. DP is equal to PQ हो जाएगा. Similarly in triangle APB, E is the midpoint of side AB and EQ is parallel with AP. Q is the midpoint of PB, converse of midpoint theorem. So PQ is equal to QB हो जाएगा. So from equations 1 and 2 we can say यहाँ पर DP is equal to PQ is equal to PB. PQ is equal to BQ. Okay, DP is equal to PQ is equal to QB या तो BQ. Hence the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, उसने 2 में डिवाइड किया, अभी इन्होंने क्या किया 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है, तो इसे हम ट्राइसेक्ट कहेंगे. तो यहाँ पर हमने प्रूव किया. Question number 6. Show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने quadrilateral ड्रॉ किया. तो let ABCD is a quadrilateral and PQRS are the midpoints of AB, BC, CD, DA respectively. तो इन ट्राइंगल ACD ये वाले ट्राइंगल में देखिए R and S are the midpoints of CD and DA respectively. ठीक है, एंड SR इज पैरेलल विथ क्या हो जाएगा, AC से पैरेलल हो जाएगा. बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं डायरेक्टली. तो सिमिलरली वी कैन शो दैट PQ इज पैरेलल विथ AC. PQ इज पैरेलल विथ AC हम शो कर सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम से अगेन. तो स्टूडेंट्स PS इज पैरेलल विथ BD. PS क्या है, पैरेलल हो जाएगा BD से, एंड QR पैरेलल हो जाएगा किससे, BD से. सो PQR इज अ पैरेललोग्राम. So PR and QS are the diagonals of the parallelogram PQRS. So they will be bisect to each other. Next question, ABC is a triangle, right angle at C. A line through the midpoint M of a hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. To show that D is the midpoint of AC, MD is perpendicular to AC and CM is equal to MA is equal to half of AB. तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर. सो इन ट्रायंगल ACB, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ACB, ठीक है. सो M इज़ द मिड पॉइंट. M क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का, एंड MD इज़ पैरेलल विथ BC से. D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो यहाँ पर कॉन्वर्स मिड थ्योरम से हम कह सकते हैं. ओके, नाउ ACB देखिए यहाँ पर ACB ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू ADM हो जाएगा. ADM मतलब इससे हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से. अल्सो एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ADM भी यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने कहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. सो स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल AMD एंड CMD, AD इज इक्वल टू CD, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM, ईच 90 डिग्री, DM इज इक्वल टू DM कॉमन है. तो ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट विथ AMD, ये वाला ट्रायंगल CMD से ये वाला ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा. सो AM इज इक्वल टू CM हमें मिला. AM इज इक्वल टू CM. सो स्टूडेंट्स बाय सिम्प्लिसिटी से आल्सो AM इज हाफ ऑफ किसका, यहाँ पर BC का भी हो जाएगा, एंड यहाँ पर AB का, यहाँ पर AM क्या हो जाएगा, ये जो AM है किसका हो जाएगा, हाफ AB का हो जाएगा, बिकॉज इस साइड का ये मिड पॉइंट है. तो स्टूडेंट्स AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड MD इज हाफ ऑफ BC. M is the midpoint of AB, so hence CM is half of AB हमने यहाँ पर शो किया. MA is equal to also. ठीक है, तो आई थिंक ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.